नए साल में उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे-अच्छे काम करोगे। जो-जो आपको चाहिए वो सारे अचीवमेंट्स आपको मिल जाएँगे। मेरी भी एक ख्वाहिश है कि आप मेरे चैनल को आगे ग्रो करा दीजिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी टेक न्यूज़ इस पे लाता रहता हूँ। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2025 चालू हो गया है और 2025 में नए साल में लोग ढेर सारे फ़ोन लेने वाले हैं और प्लानिंग कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रॉपर गाइड इस बारे में कि आपको किस तरीके से अपने फ़ोन को बेस्ट चूज़ करना है, जो आपके बजट के हिसाब से, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर आपको हर एक चीज़ दे सके। और आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने बजट के हिसाब से इन पैरामीटर्स को सेट करोगे तो आपको बेस्ट से भी बेस्ट आपको फोन मिल जाएगा आपके लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूं आपको चूज करने का सबसे बेस्ट तरीका कि आपके बजट के हिसाब से और आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं ऐसी चीजों से कि जो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली हैं, जिनमें अगर हम बात करें कुछ बेसिक चीजों की, कि जैसे फोन में आपके ओएस कौन सा होना चाहिए। देखिए अगर आप आईफोन की तरफ जाना चाह रहे हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो चीजें उसमें सिंपल है। लेकिन अगर एंड्रॉइड की तरफ आप जाना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले तो अवॉइड कर दो जितना भी एंड्रॉइड के जो 24 के फोन थे, मतलब एंड्रॉइड 14 आप अवॉइड कर दीजिए पूरी तरीके से। आपको अगर मिल रहा है ओएस एंड्रॉइड 15 तो आप वही लीजिए, सबसे बेस्ट चीज ये रहेगी। और उसके अलावा कोई भी फोन आप ले रहे हो तो उसमें कम से कम का आपको 2 साल का तो आपको अपडेट मिले ही मिले। ये 2 चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। और उसके अलावा जो मेन चीजें होती हैं जैसे कैमरा हो गया, उसका प्रोसेसर हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, कैमरा क्वालिटी क्या है, बैटरी बैकअप कैसा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है जो कि आपके बजट के हिसाब से बेस्ट होनी चाहिए। तो अगर मैं शुरुआत करूं लोवेस्ट प्राइस से, तो फिर लोवेस्ट प्राइस में अगर आप कोई भी फोन लेना चाह रहे हो, यानी 10 या 11,000 रुपए के आसपास, तो आपके लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की है, वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहली चीज तो ये कि अब 10,000 से नीचे भी आपको 5G फोन मिल रहे हैं और जाहिर सी बात 2025 आ चुका है तो अब 5G में सारी कंपनीज कन्वर्ट हो रही हैं। बीएसएनएल ही बची हुई है, वोडाफोन भी 5G में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है कि 5G फोन होना चाहिए 10,000 के नीचे या 10,000 के आसपास आप ले रहे हो। दूसरी चीज कि उसमें दोनों बैंड होने चाहिए, नॉन स्टैंड अलोन और स्टैंड अलोन। उसके अलावा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन बड़ी छोटी साइज हो सकता है, उसमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कोशिश करिए कि आप जो है HD प्लस LCD IPS डिस्प्ले जो है उसको अवॉइड करिए, 90 हर्ट्ज को अवॉइड करिए। आप फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले ले सकते हो, अगर आपको एमोलेड मिल जाए तो बेस्ट है। अदरवाइज आप HD प्लस LCD डिस्प्ले और कम से कम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलना चाहिए उसमें। दूसरी चीज कैमरे की अगर बात करें तो एटलीस्ट आपको बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप होना चाहिए, जिसमें जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल कम से कम होना चाहिए। अब ये 32 मेगापिक्सल का जमाना गया सर, वो नहीं, आपको 50 मेगापिक्सल का कम से कम बैक साइड में मेन कैमरा लेना चाहिए। और फ्रंट की अगर हम बात करें तो फ्रंट में भी आपका जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल से ऊपर होना चाहिए। अब आप 8 मेगापिक्सल को अवॉइड कर दीजिए, 5 की तो बात ही मत करिए, वो तो बेकार ही है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि फ्रंट में एटलीस्ट आपका 13 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए ताकि सेल्फी एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो सके, और बैक साइड में कम से कम 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होना चाहिए। और डुअल कैमरा सेटअप है तो डुअल कैमरा सेटअप में सेकंड कैमरा जो है वो आपका वो 8 मेगापिक्सल का होना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो एटलीस्ट आपके पास 5000 mAh या प्लस की बैटरी होनी चाहिए उस मोबाइल में, क्योंकि अब जिस तरीके से बैटरी के यूजेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से एप्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अब नेटवर्क के जो यूजेस बढ़ रहे हैं, तो आपकी बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होने वाला है। तो उस हिसाब से आप 5000 mAh की बैटरी कम से कम लीजिए। और उसमें आपका जो चार्जर है वो एटलीस्ट 20-25 से ऊपर ही होना चाहिए, मतलब अगर 33 वॉट का मिला तो बेस्ट है, 20 वॉट से नीचे का चार्जर आप अवॉइड करिए, बिल्कुल भी मत लीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं पे अगर रैम की बात करें तो 4GB 128GB भी बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर 628 मिल जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। इस फोन के IP रेटिंग की बात करें तो जैसे जो फोन आ रहे हैं वो IP52, IP53 आ रहे हैं। बहुत से फोन ऐसे भी लॉन्च हुए हैं मार्केट में जिनमें कोई IP रेटिंग ही नहीं है। तो IP रेटिंग के बिना वाले जो फोन हैं या फिर स्क्रीन के जो प्रोटेक्शन जिनमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसे फोन को आप अवॉइड करिए।
और कोशिश करिए कि आपको ग्लास फ्रेम बैक साइड में भी ना मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर अंतुतु स्कोर से आप किसी भी फ़ोन को आंकते हो, तो फिर एटलीस्ट आपको इसमें 3.5 लाख प्लस, 4 लाख के ऊपर हो तो बहुत बेस्ट है, लेकिन 3.5 लाख प्लस आपको अंतुतु स्कोर इन फ़ोन्स में मिलना चाहिए, तभी आप इन फ़ोन्स को लीजिए। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, इनको आप नोट कर लीजिए अगर आप इस बजट में चाह रहे हो, और इसको आप पैरामीटर को सेट करेंगे तो आपको बेस्ट फ़ोन मिल जाएगा आपके बजट के हिसाब से। वहीं पे अगर 20,000 के आसपास, मतलब अगर हम बात करें फ़ोन की, तो 17-18 हज़ार रुपए से लगा के और 22-24 हज़ार रुपए के बीच में अगर आप कोई फ़ोन देख रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, फुल एचडी प्लस चाहिए और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाए तो सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी। उसी के अलावा इसमें भी आपको एटलीस्ट एंड्रॉइड 15 मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं 15 तो 14 अगर मिल रहा है तो कम से कम उसमें 3 साल का मेजर अपडेट आपको मिले तो बेहतर है। उसके अलावा अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो एटलीस्ट 2 या फिर ट्रिपल कैमरा सेटअप है तो बेस्ट है, जिसमें मेन आपको 50 मेगापिक्सल या ऊपर का होना चाहिए। और उसके अलावा कम से कम ये फ़ोन 4K की रिकॉर्डिंग तो करे ही, 4K 30 fps की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर फ्रंट का कैमरा है तो फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल से ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे अगर है कैमरा, फ्रंट कैमरा इस रेंज में, तो आप मत लीजिए, बिल्कुल ही मत जाइए उसकी तरफ। अगर 32 मेगापिक्सल मिल जा रहा है तो सबसे बेस्ट रहेगा। बैटरी की बात करें तो कम से कम 5500 mAh या उससे ऊपर की बैटरी होनी चाहिए, और जो चार्जर इसके साथ मिल रहा है वो 50, 55, 60 वॉट के ऊपर ही होना चाहिए। सुपर फास्ट चार्जिंग आपको मिले तो बहुत बेहतर रहेगा। 30-32 वॉट के चार्जर की तरफ मत जाइए इस रेंज में, वो आपके लिए मजेदार नहीं रहेगी चीज़, तो उसको अवॉइड करिए। और वहीं पे अगर हम रैम और स्टोरेज की बात करें तो एटलीस्ट आपको 8 GB की रैम मिलनी चाहिए, 128 GB का आपको स्टोरेज मिलना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इसमें आपको UFS 2.2 से ऊपर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, लेकिन 2.2 तो मिलना ही चाहिए। कम से कम IP60 रेटिंग या इसके ऊपर की रेटिंग आपको रहे इसमें, और कोई ना कोई गोरिल्ला ग्लास का कोई प्रोटेक्शन आपको इसमें स्क्रीन पे रहना चाहिए, तभी आपके लिए फ़ोन ये वर्थ इट करेगा। और अगर हम अंतुतु स्कोर की बात करें तो एटलीस्ट आपको 6 लाख प्लस इसमें अंतुतु स्कोर मिलना चाहिए, तभी आपके लिए ये फ़ोन बढ़िया रहेगा। 32, 33, 34 हज़ार रुपए के बीच में अगर कोई फ़ोन ढूंढ रहे हो तो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर हम इस समय की बात करें तो जो लेटेस्ट प्रोसेसर हैं, जैसे 8 एलाइट हो गया, 8 Gen 4 हो गया, या फिर मीडियाटेक में 94 हो गया, तो ये जो प्रोसेसर हैं, लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं, इनके एक जस्ट बाद के स्टेप के जो प्रोसेसर्स हैं वो आपको एटलीस्ट मिलने चाहिए इसमें, मतलब सेकेंड जनरेशन जिसको मैं बोल सकता हूँ, सेकेंड जनरेशन के जो प्रोसेसर्स हैं वो आपको इनमें मिलने चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस आपको उससे मिलेगी। उसके अलावा इसकी स्क्रीन की बात करें तो कम से कम 1.5K एमोलेड डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले है तो बहुत बढ़िया है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 से लगा करके 144 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए। 120 है तो ठीक है, 144 हर्ट्ज मिल रहा है तो सबसे बेस्ट है, बेहतरीन मिलेगा। आपको बहुत सारे फोन ऐसे मिल जाएंगे इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा इस प्राइस रेंज में। अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इसमें मिलना चाहिए, कम से कम उतना हो जिसमें आपको टेलीफोटो और वाइड एंगल जो भी हैं ये सब आपको अच्छे मिले और बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिले। कम से कम 4K 60 fps की रिकॉर्डिंग आपको बैक कैमरे से मिलनी चाहिए। फ्रंट कैमरा अगर आपका 20 मेगापिक्सल या प्लस में है तो सबसे बेस्ट रहेगा, और उसमें भी अगर आपको 4K 30 fps रिकॉर्डिंग मिल जा रही है तो सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर इसके बैटरी की बात करें तो बैटरी इसमें कम से कम 6000 mAh या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और 90 वॉट या उससे ऊपर का ही आपको फास्ट चार्जर मिलना चाहिए। और उसके अलावा अगर 8/256 आपको ये फ़ोन दे रहा है स्टोरेज और रैम, तो UFS 3.1 होना चाहिए इसमें, 2.2 पे मत जाइएगा। उसके अलावा अगर 12 और 256 या 12/128 मिल जाता है तब तो बल्ले बल्ले है, मजा ही आ जाएगा। तो आप इसकी तरफ ध्यान रखिए। IP68 रेटिंग कम से कम इसमें मिलनी चाहिए आपको। वायरलेस चार्जिंग मिल जाए तो और भी बेहतर है। वहीं पे अगर इसके अंतुतु स्कोर की हम बात करें तो अंतुतु स्कोर एटलीस्ट आपका 17-18 लाख होना चाहिए। तो ये जो रेंज है, ये 30,000 से लगा के 40,000 के बीच की जो रेंज है, इस रेंज में अगर आप कोई फोन ढूंढ रहे हो तो आप एटलीस्ट ये स्पेसिफिकेशंस आप देखो, और इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको बेस्ट फोन अगर मिल जा रहा है तो फटाक से आप ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अब आ जाते हैं फ्लैगशिप में, जो कि 45-50 हज़ार रुपए के ऊपर के फोन्स होते हैं। तो उसमें आपको सबसे मेन चीज तो सबसे लेटेस्ट आपको प्रोसेसर मिलना चाहिए। उसके अलावा अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो QHD डिस्प्ले आपको होना चाहिए, कम से कम 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना चाहिए, ट्रिपल कैमरा सेटअप होना चाहिए जिसमें 8K रिकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट मिले, और उसके अलावा जो ऑप्टिकल जूम है टेलीफोटो में वो भी आपको अच्छा खासा मिलना चाहिए। 50 मेगापिक्सल से ऊपर के जितने भी कैमरे हैं वो अगर मिल जा रहे हैं तो मजा आ जाएगा।
बाकी आप देख सकते हो कि इस रेंज में आपको कितने मेगापिक्सल्स की कैमरा मिलते हैं, आप उसकी तरफ जा सकते हो। 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, वो आपके ऊपर है, बजट आप जितना ऊपर लेके जाओ। और ये फोन्स आपको कम से कम 5 या 6 साल का मेजर अपडेट दें, तभी आप इन फोन की तरफ जाइएगा, उससे कम वाले में मत जाइएगा। 6000 प्लस बैटरी आपको मिलनी चाहिए और 120 वॉट का तो चार्जर एटलीस्ट मिले ही, नहीं मिला तो 90 वॉट तो मिले, उससे नीचे मत मिले। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, 12 जीबी रैम से नीचे जाइएगा ही मत। 12 जीबी रैम हो गया, 256 कम से कम इसमें स्टोरेज होना चाहिए। और अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो यूएफएस 4 या फिर 4.1 मिल जाए तो बेस्ट है। 3.1 भी काम चल जाएगा, लेकिन उसको अवॉइड करिए आप। अब 4 कम से कम यूएफएस आपको होना चाहिए, टाइप जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखिए। वहीं पे अगर और इनकी कुछ फीचर्स की बात करें, जैसे IP69 आपको रेटिंग, एटलीस्ट प्योर वाटर प्रूफ आपको फोन मिलना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा वाईफाई जो है लेटेस्ट होना चाहिए, 6 या फिर 7, बहुत बढ़िया। यूएसबी की बात करें तो यूएसबी आपको 3.2 तो कम से कम मिलना ही चाहिए, उससे ऊपर मिल जाए तो और भी बेहतर है। और अगर इसके अंतुतु स्कोर की बात करें तो 20-22 लाख से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए कहीं से भी। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर आपका बजट 45-50 हजार रुपए से ऊपर है तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाइए, आपको बेस्ट फोन मिलेगा। 30 से 40 के आसपास भी मैंने बता दिया, 20 से 30 के आसपास बता दिया, 10 से 20 के आसपास बता दिया। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके हिसाब से मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बता दिए कि इनको आप ध्यान में रखोगे तो आपको बेस्ट फोन मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाह रहे हो हर एक प्राइस रेंज के हिसाब से बेहतर फोन की 10,000 की रेंज में कौन से बेस्ट फोन हो सकते हैं, जो अभी अगर 2025 में एक दो महीने में आपको लेना है, आप चाह रहे हो, या 20,000 में, जिस भी रेंज में आप चाह रहे हो, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, तो मैं उस प्राइस रेंज के हिसाब से बेस्ट आपको फोन्स की लिस्ट बता दूंगा। कम से कम 3 से 4 फोन आपको बता दूंगा कि ये फोन आप इस प्राइस रेंज में ले सकते हो, वो भी वीडियो आपको मैं बना के फटाफट से बता दूंगा। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग जाएगा इससे, और जो मैंने आपको ये पैरामीटर बताया, इसको अगर आप सेट करके फोन लोगे तो आपको बेस्ट फोन मिलने वाला है, आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा आपके प्राइस रेंज के हिसाब से। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी फोन तो लेंगे जरूर। अगर फोन लेंगे तो आप सब लोगों को इन पैरामीटर्स की जरूरत पड़ने ही वाली है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके फोन खरीदिए अपने लिए बेस्ट से भी बेस्ट। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में आपसे, तब तक नमस्कार।